हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 साइंस का क्लास 7 का करने वाले हैं, जो चैप्टर का नेम है लाइट। इस चैप्टर में एक्चुअली समझने वाली चीज़ और लर्न करने वाली चीज़ दोनों यहाँ पर इक्वल प्रपोर्शन में है। तो आपको जितना ही इस चैप्टर को समझना है उतना ही ज़्यादा इसमें लर्न करने का भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें नोट्स होंगे जो कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले तो लाइट चैप्टर का नाम है, तो लाइट होता क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है डैट एनेबल्स, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1 वर्ड आंसर में या फिर मल्टीपल चॉइस में। तो सोर्स कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इन सब से आप देखते हो। सन हो गया, ठीक है, सन एक ल्यूमिनस है जो कि उसके पास खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मून। मून जो है वो सन से लाइट लेता है और फिर चमकता है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखो, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है कि आप उस एक्टिविटी को पूरा का पूरा नहीं नोट डाउन करोगे नोट्स में। नोट्स में आप इसलिए करोगे कि ताकि आप समझ जाओ एक्टिविटी को एंड अपने ओन वर्ड्स में लिख सको आंसर, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो आप ये दोनों, जो जैसे ही ये दोनों पिक्चर्स आप बना लोगे अपने नोटबुक में, तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरी एक्टिविटी है क्या। देखो, अगर आप स्ट्रेट पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखोगे तो आपको वो दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट जब आप इसी लाइट को एक बेंट पाइप से देखोगे तो वो नहीं दिखेगी। वो इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट जो होती है वो हमारे कार की तरह नहीं होती कि उसमें जो स्टीयरिंग है, हमको जहाँ मुड़ाना है मुड़ा सकते हैं। लाइट जो होती है ये तभी मुड़ेगी या फिर तभी बाउंस बैक होगी जब रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, जब कुछ चमकदार सरफेस होगा। ये तभी जो है लाइट है ये वापस इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। वरना पाइप में तो कोई रिफ्लेक्टिंग चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब लाइट बस यहाँ जाएगी और यहीं के बाद रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेंट होकर ये आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी। जब आप एक बेंट पाइप से देखोगे तो आपको ये कैंडल की फ्लेम नहीं दिखेगी। इससे पता लगता है कि ये जो कैंडल की फ्लेम, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये वाली चीज़ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो, ऑब्वियस सी बात है, ये आप नहीं पढ़ोगे, बट थोड़ा सा रिवीजन आप इसमें लिख सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स, यहाँ पे लिख देना एनी शाइन सरफेस, ठीक है। जो लाइट जो होती है वो जब बाउंस बैक करती है, ठीक है, और बाउंस बैक कब करेगी? जब किसी भी शाइनी सरफेस को वो स्ट्राइक करेगी। जैसे आप देख रहे हो एक ग्लास रखी हुई है, ऑब्वियसली ये फिगर आपके एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, ये वाली। जैसे ही लाइट गई, इसने स्ट्राइक किया तो ये वापस आ गई। देखो, बहुत सारी इंसिडेंट रे जा रही हैं और वापस आ रही हैं, 3 इंसिडेंट रे जो जा रही हैं वापस आ रही हैं। ओके, सो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वो रिफ्लेक्शन ऐसी भी हो सकती है, आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रही है तो ये भी और किसी की वजह से नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ रखी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर, जो लाइट प्लेन मिरर पर गिरती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर जो रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ, मतलब रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और उसके एंगल को नॉर्मल से उसके एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है। अब यहाँ कुछ न्यू चीज़ें शुरू होती है कि इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में भी इमेज और ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये फिगर बनाओ, नोट्स में भी आपको ये फिगर बनानी है, ठीक है। एंड ये एक चीज़, एक कैंडल आपको मिरर में दिख रही है और एक कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है बाहर, ठीक है, ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट जब आपको इसका लिखना होता है एग्जाम में डेफिनेशन, तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप सिंपल अपना लिख सकते हो, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, जो कैंडल मिरर के पीछे आपको दिख रही है या मिरर में दिख रही है वो है इमेज। क्या कहते हैं उसे? हम इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स रेड कलर के हैं, ठीक है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो कैंडल खुद है वो एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। आई होप आपको इमेज और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, एंड ये भी क्लियर हो गया, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम डेफिनेशन में क्या लिखे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम्पल दिखा के डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है प्लेन मिरर की। ओके, ओके, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन मिरर, आप देखो अपने आप को मिरर में जाकर देखो, आपकी इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी।
आप हमेशा प्लेन मिरर की जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो, और ऑब्वियस बात है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आता भी है, ठीक है, कि राइट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। तो सिंपल डेली प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो देखो हमारी इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है इरेक्ट की, तो लिख दो इरेक्ट इज अ अपराइट पोजीशन। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ओके, तो हमारी इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है। हम उल्टे थोड़ी ना दिखते हैं मिरर में, तुम्हारी इमेज सीधी बनती है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा सा बच्चा, उसकी हाइट बिल्कुल आपकी जितनी दिखेगी प्लेन मिरर में, ऐसा नहीं है, सेम साइज की दिखेगी। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि सेम साइज। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप प्लेन मिरर के बहुत पास खड़े हो, ठीक है, आप जैसे समझ लो मेकअप करने के लिए, शेविंग करने के लिए आप प्लेन मिरर के बहुत पास जा रहे हो, ठीक है, और वो आपको बहुत दूर दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। जितना डिस्टेंस आप इधर से जाओगे मिरर के पास, उतना ही आपको लगेगा कि इमेज मतलब मिरर के पीछे से भी उतना ही डिस्टेंस हो रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये सिंपल है, ये प्लेन मिरर है, ये यहाँ पर अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो इधर से भी आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर खड़े हो, मतलब इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होगा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो इमेज होती है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में ये यूज़ नहीं करते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखते हो, तो आधे नंबर तो ऐसे कट जाते हैं, लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो सेम साइज, सेम डिस्टेंस, इरेक्ट हो गया। एंड यहाँ कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है ना, वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब, अगर आप मिरर में जाओगे, मिरर के सामने खड़े होगे, अगर अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट दिखेगा। ओके, तो कोई भी चीज़ लेफ्ट अपीयर्स टू, और लिटरली इन्वर्टेड की डेफिनेशन पूछ ली जाती है अगर, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरल इन्वर्जन, तब आप लिखोगे कि व्हेन लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट हमेशा लगता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि लेफ्ट अपीयर्स टू राइट एंड राइट अपीयर्स टू लेफ्ट इन द प्लेन मिरर, तो इट इज कॉल्ड द लिटरल इन्वर्जन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सेम साइज की बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, और लिटरली इन्वर्टेड बनती है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी से उठाई है ताकि आप कनेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज क्या होती है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है। अब जैसे क्या होता है कि आपको वो होता है ना कि बटर पेपर आगे लगा देते हैं एंड पीछे जो है बल्ब जला देते हैं, और फिर जब अपने फिंगर्स से उस पर शेप्स बनाते हो अलग अलग तरीके के, तो वो आपको दिखती है बटर पेपर पे। इसका मतलब ये है कि वो किस पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर लिख दिया है, तो आप प्लेन मिरर यहाँ नहीं होगा, इसमें होगा एग्जाम्पल। ओके, जस्ट अ टाइपिंग एरर, ठीक है। तो अब यहाँ पर रियल इमेज क्या होती है, आई होप आपको समझ आएगा, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकती है। अभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉर्च, घर पे लाइट चली गई है, टॉर्च जलाकर कहीं पर रख दिया है, अब दीवार पे क्या होता है कि आपकी जैसे बड़ी सी इमेज बनती है, तो इसका मतलब वो स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन यहाँ पर कौन सी है, आपकी दीवार स्क्रीन है, टॉर्च क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अच्छी खासी इमेज बन रही है। दूर पास करते रहोगे, बड़ी छोटी बनती जाएगी। वो भी अभी पढ़ेंगे कि बड़ी छोटी कैसे बनती है। ओके, अब नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज, कि जब स्क्रीन पे नहीं बनती, आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे बन रही है, ठीक है। अब जैसे कि कोई बता सकते कि ये जो मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसके पीछे भी कोई एक अलग अलग टाइप सी दुनिया होती है, मतलब ऐसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जब जब आप किड्स होते थे, ठीक है, जब छोटे बच्चे, तो वो सोचते हैं कि हाँ हमारे जैसा भी कोई मिरर के उस पार है, ठीक है, दिखता है सेम टू सेम, ऐसा कुछ समथिंग। तो जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ऑब्टेन अपीयर होता है कि हाँ ऐसा है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक जब हमारी आइज में आती है, तो वो हमारी आइज में सीधी इमेज बनती है, तो हमको वो दिखता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर आपको रियल इमेज समझ आ गया तो आपको वर्चुअल अपने आप समझ आएगा कि रियल इमेज होता है जब असली में स्क्रीन पे बन रही है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज होता है कोई स्क्रीन है ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पीछे कहीं स्क्रीन पे बन रही है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल वर्चुअल इमेज का प्लेन मिरर। तो अब आप बोलोगे कि ये जो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें 1 2 3 4, बस 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई है मैंने। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप और ऐड कर सकते हो, इसके बाद आप लिख कुछ भी सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो अगर आपने समझ रखा है तो। अब आप एक लिखोगे कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ओके अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, बस इतना ही था। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली 7 से ही शुरू होता है, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं? जो कर्व्ड मिरर होता है। प्लेन मिरर तो भाई सीधा होता है, अगर उसी मिरर को कर्व कर दिया जाए तो हम उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, गुफा देखिए, गुफा, ये क्या बनाया है मैंने? ये मैंने गुफा बनाई है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, गुफा का एक साइड खुला रहता है एंड एक साइड बंद रहता है, तो समझ लो इसका गुफा का ऑब्वियसली पीछे वाला साइड बंद है एंड ये आगे वाला साइड खुला है। यहाँ से आप गुफा के अंदर जा सकते हो। तो तो सबसे पहला हम यही पढ़ते हैं, चलो, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अंडरलाइन कर लेना जो भी रेड से है। ओके, तो कॉनकेव मिरर, ये देखो केव जैसा बना हुआ है, आपने केव को खुला छोड़ा। जब भी पेपर में बोलेगा कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो तो पहले एक गुफा बनाओ। अब ये गुफा की खोला, गुफा के रास्ते को तो बंद नहीं कर दोगे, तो गुफा के पीछे जो है आप इसमें द्वार लगा दो। ठीक है, ये जैसे, इसका मतलब होता है कि आपने एक साइड को पेंट कर दिया है। ओके, तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। अब आप इसी के हेल्प से आप अब अपनी डेफिनेशन बनाओ कि इट इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? ये जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहीं से लाइट रेज आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, यहीं से आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। और कैसे कर्व्ड है? अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो, ऑब्वियसली अंदर जा रहे हो ना गुफा के अंदर, तो ये अंदर कर्व्ड है। अगर आप ये कंसेप्ट याद रखोगे तो आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, इट विल हेल्प यू। एंड ये 10th तक है, इस पे पूरा चैप्टर लाइट का, तो आप एंड 9th में भी इसका है सेम, कॉनकेव कॉन्वेक्स, और भी ज़्यादा है मिरर्स फॉर्म, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसीलिए तो 7th में बस आपको कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया जाता है। वो कैसी इमेज बनाते हैं वो तो बात की बात है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है अपना बेसिक कि कॉनकेव, केव यानी खुला रहेगा, हमारा गुफा खुला रहेगा, और उसी खुला ये, और गुफा के आप क्या जाओगे? अंदर, तो यहाँ पर आप इनवर्ड यूज कर लो। अब कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? तो कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। स्पून देखा है? स्पून ऐसा ही होता है ना कुछ। ठीक है, अगर साइड से देखो तो स्पून ऐसा ही होता है। तो स्पून में जब अपनी शक्ल आप यहाँ देखोगे, आगे वाले साइड, गुफे वाली साइड में देखोगे, तो आपको उल्टी दिखेगी, उल्टी इमेज आपको दिखेगी। एंड रियल मतलब स्क्रीन पे बन रही है, ऑब्वियस सी बात है, स्पून इतना शाइनी सरफेस है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पीछे जाकर बन रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे याद रखें कि कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड बनाता है? तो स्पून का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया रखा है। स्पून को याद रखो और ये गुफा वाला कंसेप्ट याद रखो। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ये बनाया है, जस्ट इसका उल्टा कर दो। एंड बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा बोला ना मैंने, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ करना है, बस साइड में, बस इसका उल्टा करना है। ओके, ये देखो। ओके, नेक्स्ट, हाँ, अंदर साइड पेंट कर दो और इसमें क्या होगा? आउटवर्ड। ये अब जब जैसे ही आपने इसको अपोजिट किया, तो ये जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसके बाहर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा। तो अभी आप पढ़ोगे तो इसका डेफिनेशन में यहाँ पर आउटवर्ड लिखा होगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहेगा। हालांकि आपको पेंटेड यहाँ नहीं करना है, वो अंदर करना है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से रेज आएगी, ये देखो ये कॉन्वेक्स है, जैसे ही रेज आएंगी वो क्या कर जाएंगी? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। अंदर साइड पेंटेड होता है। ओके, ओके, तो अब हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। कॉनकेव, अब जैसा कि हमने देखा, कॉनकेव जो है ना बहुत बड़ी इमेजेस बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना एनलार्ज्ड, और डेंटिस्ट का नाम तो स्पेशली लिख लेना, क्योंकि डेंटिस्ट जो होते हैं, जैसे जब भी टीथ की इमेज देखनी होती है, ये दोनों मिरर्स तो आपको याद है। ठीक है, एंड ये भी अभी हम केसेस देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभी डेंटिस्ट को आपके टीथ तो इतने छोटे छोटे होते हैं, उनको कैसे दिखेगा? तो ये जो इनके पास टूल होता है, ये जो आप टूल देख रहे हो, ये कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर की जो आपका ऊपर इस साइड वाला जो टीथ है, इस साइड वाला ये टीथ आपका, यहाँ पर डॉक्टर को इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें आपको डॉक्टर को पता लग जाएगा कि क्या कैविटी, क्या कुछ हो रखा है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आप डेंटिस्ट का यूज याद रख सकते हो। टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार्स की हेडलाइट में, स्कूटर की हेडलाइट्स में यूज होता है। आईज, ईयर्स, नोज और गले को चेक करने के लिए इसका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ओके, और ये ड्रॉ ऐसे होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, अभी हमने कॉन्वेक्स नहीं पढ़ा ना, सिर्फ कॉनकेव का देखो कि कॉनकेव ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, गुफा है, गुफा का तो खाली छोड़ोगे, गुफा का रास्ता तो बंद नहीं कर दोगे। ठीक है, तो गुफा के उल्टी साइड वाला रास्ता आपको बंद कर देना है। एंड डेफिनेशन क्या होगी? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। Let's study the next concept कि as the object is brought closer the image become larger।
तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लोजर पास लेकर आओगे तो आपकी इमेज बड़ी बनेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में पास लेकर आ रहे हो तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है, दिख रहा है ना, बड़ी बन रही है और हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ओके, कंप्लीट। अब यहाँ नेक्स्ट में थोड़ी सी करेक्शन है वो आपको कर लेनी है, ठीक है, जस्ट फॉर द टाइपिंग एरर यहाँ पर हो गया है। तो एट अ फार डिस्टेंस, और जब इनके बीच में डिस्टेंस दूर रहेगा, जब ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रहेगा तो इमेज छोटी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बड़ी बन रही है, यहाँ पे छोटी, लेकिन दोनों जगह वन इन्वर्टेड ही रही है। ओके, तो आपको किसके साथ कौन सा डायग्राम करना है कि क्लोजर यानी इस ए का ए के साथ एंड दिस वन बी वन विथ दिस वन। ओके, अब यहाँ पर आपने फोटोज भी देख ली हैं कि टॉर्च एंड द जो डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। जैसा कि मैंने आपको बताया जस्ट उल्टा कर दो, कॉनकेव मिरर ऐसा था, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ऐसे कर दो, और पेंट अंदर साइड करना है, पेंट आपको अंदर साइड करना है एंड जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये होगा। ठीक है, अब आपको पेपर में ये पेंट नहीं कर देना, ये जस्ट एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बताया कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यहाँ कोई रे आएगी तो ये बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, पेंट आपको इसमें अंदर साइड ही करना है। इसमें आपने गुफा का याद रखना, बस इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसमें अंदर कर दो। अच्छा, अब इसी से डेफिनेशन बनाते हैं, चलो। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो कॉन्वेक्स होता है ये किस टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटवर्ड की तरफ होता है, किस बाहर की तरफ होता है, उसमें इनवर्ड है तो उसमें आउटवर्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये कैसी इमेज बनाएगा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ना वो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। अभी हम कॉनकेव में देख कर आए कि वो बड़ी छोटी दोनों बनाता है, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स जो है हमेशा छोटी बनाएगा, हमेशा। और हमने देखा ये हमेशा उल्टी बनाता है, बट ये हमेशा सीधी बनाएगा। ठीक है, एंड वर्चुअल, इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट का बहुत गहरा जो है यहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर वर्चुअल वहाँ पर इरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कहीं इरेक्ट भी याद है ना तो वर्चुअल लिख देना। ठीक है, ओके। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं हम, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप 2-3 बार ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, बस ज़्यादा नहीं, बस 3 बंदे को यही चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ, 3 लोगों को आप यही चीज़ सेम समझा दो, ठीक है, बाकायदा लिख के, ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप पूरा प्रिपेयर हो। ठीक है, और वो भी बिना देखे, ये नहीं कि देख कर समझा रहे हो। वो अगर आपसे पूछे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, आप उसको अच्छे से बताओ कि केव है, ठीक है, तो केव का अब जो है, अब ये वाला साइड तो बंद नहीं कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा साइड बंद करेंगे तो दूसरी की तरफ पेंट कर दो। ठीक है, एंड अब डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आप केव के अंदर जाओगे ना, पीछे से नहीं जाओगे, अंदर जाओगे तो इनवर्ड। ठीक है, एंड जस्ट उसकी उल्टी डेफिनेशन आपको कॉन्वेक्स में। ये सारी चीज़ें जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे ना तो इससे ज़्यादा लर्निंग का एक्सपीरियंस अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लो। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, स्पेशली जो यहाँ पर जो कार्स की हेडलाइट्स होती हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, अब जैसे समझ लो ये कार तो बहुत पीछे से आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे है, या फिर पीछे बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको वो पूरा ट्रैफिक इस छोटे से मिरर में दिख जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो हमेशा छोटा होगा साइज में, क्योंकि हम अब पढ़ चुके हैं भाई, हमें पता लग चुका है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो स्मॉलर इमेज बनाता है, इसलिए पूरा ट्रैफिक दिखेगा तो बट छोटा छोटा दिखेगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ आई। टेलीस्कोप में, सन ग्लासेस में ये यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, ये इस तरीके का कुछ होता है, आप बना सकते हो कॉन्वेक्स। ओके ओके, नेक्स्ट अब स्फेरिकल लेंस पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा कॉनकेव क्या मिरर, और आपने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आप पढ़ोगे क्या चीज़, आप पढ़ोगे कॉनकेव लेंस। ध्यान से सुनना, मैं ये ऐसे नहीं लिख रही हूँ, समझाने के लिए लिख रही हूँ। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि आप नोट्स लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तो आप कर लो, आपको नहीं समझ आएगा। ओके, क्योंकि आई हैव मेड बोथ द वीडियोस, मैंने इस चैप्टर पे भी वीडियो बना रखी है एंड ये नोट्स पे भी वीडियो बना रही हूँ। नोट्स चाहे तो मैं बिना एक्सप्लेन किए भी आपको जस्ट वीडियो आपको लिए कर देती अपलोड, बट नो, ठीक है, क्योंकि नोट्स में आप
नोट्स को समझना भी चाहिए कि आपने क्या चीज़ नोट्स में लिखी है। लिख लिया लेकिन समझ नहीं आया तो इसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब जितनी भी चीज़ें आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी है ना, जितनी भी चीज़ें कि कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, जितनी भी चीज़ें आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी है ना, जस्ट इसी का अपोजिट कॉनकेव लेंस में होगा। और जितनी भी चीज़ें कॉनकेव लेंस में पड़ेगी, कॉनकेव लेंस हमेशा उल्टी इमेज ही बनाएगा। ठीक है, और अगर मिरर के पास हो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो तो इमेज बड़ी बनती है। आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अगर आपने तो इसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा। ओके, आई होप आप समझ गए हो। अब देखते हैं, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, अब आपने कॉनकेव क्या पढ़ा था? आपने कॉनकेव पढ़ा था कि मैम ये होता है कॉनकेव, ये हमने कॉनकेव पढ़ा था, जिसका एक साइड पेंट होता है। बट लेंस की यही तो खासियत है कि लेंस में आप मिरर्स में क्या देखा था? मिरर्स में आपने देखा था कि सिर्फ एक ही साइड रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एक ही साइड से लाइट आएगी और बाउंस कर जाएगी। लेकिन लेंस में दोनों साइड से लाइट आके बाउंस कर सकती है। यस, दोनों साइड से। ठीक है, ये लेंस होता है। अब पता चला मिरर और लेंस में अंतर क्या है। मिरर में एक ही साइड लाइट आके बाउंस बैक करेगी, लेकिन जो यहाँ पर ये क्या कहते हैं लेंस होगा, उसमें दोनों साइड। ओके, बोथ द साइड। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि अब कैसे ये जो लेंस कॉनकेव लेंस ऐसा क्यों दिखता है भाई, ऐसा कैसे, मतलब। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव। ये क्या होता है? कॉनकेव। एक गुफा इस तरफ बनाई, जरा एक गुफा इस तरफ भी बना दो, बन गया, बस हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, बन गया। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख दो इसी को देखकर कि ये कर्व्ड इनवर्ड होता है, देख ही रहे हो। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन आ रही, देखो, इट इज कर्व्ड इनवर्ड केव वाले में। ठीक है, कि आप बस जस्ट एक बार आपको मिरर बनाना आ गया ना, तो उसको देखकर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इनर की तरफ कर्व्ड है, आप देख रहे हो कि मिडल में कितना, यहाँ बीच में पतला है ना, तो लिख दो थिनर इन द मिडल। आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा वाइडर है, मतलब फैला हुआ है एजेस में, तो वाइडर एट एजेस, थिनर। ये डेफिनेशन आई हैव नेट से कहीं से भी नहीं की है, जस्ट इसको देखकर ही मैंने बनाई है। ओके, बिकॉज कहीं और सोर्स से लेने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। जस्ट फिगर को देखकर आप लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है कि ये कैसी इमेज बनाएगा? कॉनकेव लेंस। अब मुझे बताओ, जो चीज़ मैंने बोली क्या वो सही नहीं है? देखो यहाँ पर लिखा है कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट। मैंने बोला जहाँ वर्चुअल वहाँ इरेक्ट। ठीक है, इनका साथ बहुत गहरा है। ठीक है, जहाँ वर्चुअल वहाँ इरेक्ट आना पक्का है। ओके, एंड हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। और यहाँ हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। तो मैंने आपको वही बोला ना कि अगर आपने एक बार कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया तो जस्ट उसका उल्टा कॉनकेव लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस किस में यूज़ होता है? कैमराज में। कैमराज में छोटी फोटोज लेने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप इतने बड़े होते हो और कैमरा में आपकी फोटो आ जाती है आसानी से। ठीक है, कैप्चर हो जाता है आपको पूरा जो है बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। आई के ग्लासेस में आप लेंस यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ करते हो, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो या कॉनकेव लेंस यूज़ करते हो। ओके, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा दिखता था? कॉन्वेक्स सी बनाता था ना, कॉनकेव ऐसा दिखता था, तो कॉनकेव ऐसा दिखता था, तो कॉन्वेक्स ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक सी आपने इस तरफ से बनाया, दूसरा सी इस तरफ से बना दो। जैसे एक इधर बनाया था, दूसरा इधर बनाया था, तो वैसे एक इधर बनाया तो दूसरा इधर बना दो। ठीक है, अब आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आप यही चीज़ आप किसी और को समझाओगे ना। ठीक है, इफ़ इट इज़ इंटरेस्टेड, कोई भी आपके कोई भी क्लास के पर्सन को। ठीक है, तो आई होप जो है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी उससे। ओके, तो ये आपने बना दिया है कॉन्वेक्स लेंस। अब जस्ट इसी को देखकर इसका डेफिनेशन लिख दो। आप देख ही रहे हो कि आउटवर्ड, ये आपको दिख रहा है कि कैसे आउटवर्ड है। इधर से भी लाइट आकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर से भी लाइट आकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये तो खासियत तो नहीं होती है लेंस की। ठीक है, देखो आप शीशे को ही देख लो, मिरर और लेंस की बात चल रही है ना, आप प्लेन मिरर को देख लो, आपके घर में जो मिरर लगा है, आपको दोनों साइड मिरर में अपनी फोटो दिखती है, इमेज दिखती है? आपको नहीं दिखती। आप सिर्फ एक ही साइड में मिरर लगाते हो ना, एक ही साइड में दिखती है, लेकिन लेंस में दोनों साइड। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो उसमें ऐसा होता है कि एक ही साइड से आपको न्यूज़पेपर में बड़े इमेजेस दिखते हैं? ऐसा नहीं होता ना, किसी भी साइड से पकड़ के देख लेते हो, तो बस उसमें लेंस लगा हुआ है, तभी तो दोनों साइड से दिख जाता है। ठीक है, मिरर में दोनों साइड से नहीं देख सकते हो, क्योंकि मिरर की तो खासियत ही होती है कि सिर्फ एक साइड।
अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हो कितना मोटा है, ठीक है, यहाँ बीच में मोटा है एंड यहाँ पर पतला है, तो लिख दो एंड ओके थिकर इन द मिडल, एंड यहाँ पर लिख दो नैरो, क्या लिखोगे, नैरो। अब जो पर्सन वीडियो नहीं सुन रहे होंगे वो गलत कर देंगे फिर, ओके। अब नेक्स्ट है, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कौन सी इमेज बनाता है, अभी आप पढ़ कर आए हो। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स किसका उल्टा होता है, कॉनकेव का। कॉनकेव हमेशा कैसी इमेज बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव जो मिरर था वो हमेशा उल्टी इमेज बनाता था, हमेशा। और सॉरी, और जहां भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड और रियल का जो रिश्ता गहरा है, और वर्चुअल और इरेक्ट का, ठीक है। जहां इन्वर्टेड इमेज बनेगी वहां रियल तो बनेगी, ठीक है। तो अभी आप पढ़कर आए हो, जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो हमेशा उल्टी इमेज बनाते हैं, कॉनकेव। और कॉनकेव से क्या आता है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट से कॉनकेव आता है कि भाई कॉनकेव मिरर बड़ी इमेजेस दिखाता है, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट को भी तो हमारी टीथ की इमेज उल्टी दिखती है और एकदम बड़ी सी दिखती है, ओके। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स में अप्लाई होगा। अगर आप मिरर का भी अच्छे से कर लो ना, तो आप लेंस में जस्ट उसका अपोजिट कर देना। दिस इज द बेस्ट ट्रिक एवर, ओके। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस किस में यूज होता है, मैग्नीफाइंग लेंस एंड माइक्रोस्कोपिक में यूज होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम ये तो अभी हमने ये कॉनकेव के लिए तो पढ़ा नहीं, अब कॉन्वेक्स के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो याद करो कि यही चीज़ हम कॉन्वेक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, यही चीज़ हमने कॉनकेव के लिए भी, अच्छा यहाँ चेंज कर कर यहाँ कॉन्वेक्स कर लो, ओके। अब याद करो यही चीज़ हमने कॉनकेव के लिए भी पढ़ी थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स है वो जस्ट कॉनकेव का उल्टा है, तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी। ये देखो, ये आपका लेंस है कौन सा, ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ओके। अब कॉन्वेक्स तो हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, ठीक है। आप ये फिगर जरूर बनाना, ओके। अगर लेंस के पास ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है। एट वेरी क्लोज, इसको आप मान लो ए एंड इसको भी मान लो ए, ओके। एट वेरी क्लोज डिस्टेंस द इमेज इज एनलार्ज। जब बहुत ही पास इमेज आप रहोगे, ठीक है, लेंस के वजह बहुत, वहां आप जब मिरर के बहुत पास थे, ठीक है, यहाँ जब आप लेंस के बहुत पास रहोगे तो आपका ये जो है, और ये दोनों की पोजीशन पता है अपोजिट थी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, लेंस यहाँ रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी रखा हो, ठीक है। बस स्क्रीन का उल्टा पुल्टा करना होना चाहिए कि स्क्रीन उस तरफ रखो, ओके। वो सब बात की बात है, आप बस इतना याद रखो कि जब इनके बीच में डिस्टेंस, ये सब जब पास पास होंगे तो ये इमेज, जैसे जब आपके फ्रेंड्स आपका हेल्प करते हैं, आप सब पास में रहते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब उससे आपकी दोस्ती बढ़ती है, तो यहाँ पर भी जो इमेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप हो गए दूर, दूर हो गए तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी, द इमेज बिकम स्मॉलर इन साइज, और इन्वर्टेड तो होगी, ओके। बस ये देखो, अब यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको पता है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपको पता है कौन सा लेंस है, केव लेंस है। मुझे कैसे पता लगा, ये भाई गुफा बन गई केव, ठीक है, और इसका उल्टा तो कॉन्वेक्स होता ही है। अब यहाँ पर देखो, ये एक इतनी मोटी टॉर्च की लाइट आ रही है, ठीक है, ये जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से पास करती है, ये देखो सारा एक पॉइंट पर जाकर आगे मिल जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब किस किस को पता है, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर जाकर मिल जाना। तो कभी कभी कुछ कुछ स्कूलों में बच्चों में पेपर में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जिंग लेंस का नाम बताओ, तो बच्चे कन्वर्जिंग लेंस का क्या नाम बताएंगे, कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स, तो आप यहाँ लिख सकते हो, अपने पॉइंट में ऐड कर सकते हो, बहुत लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है ऑब्वियसली, कि ऐसा थोड़ी ना कि बुक के अंदर ही आप रहोगे, बुक के बाहर का भी थोड़ा जानना होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कन्वर्जिंग। तो आई हैव जस्ट, मैंने माइंड में रखा था कि मैं इसको बता दूंगी नोट्स के साथ। तो कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। अब हम केव की बात करते हैं। केव, यहाँ आप देख रहे हो सारी रेस फैल जा रही है, क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग। अब एक चीज तो मैंने आपको सिखाई है कि जो यहाँ कॉनकेव लेंस में है वो वहां कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएगी। इसका मतलब अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, ठीक है। क्यों,
कॉन्वेक्स मिरर क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि कॉनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग है, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स वही कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताओगे, इसको बिना बताए जाना नहीं, ठीक है, कि कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स तो मैंने बता दिया, जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, ये आपको पता होना चाहिए। जब अगर आपने इसका आंसर दिया तो दैट्स ये मुझे तभी पता लगेगा कि आपने यहाँ पूरी वीडियो देखी है, सुनी है। ओके, लास्ट टॉपिक, सबसे छोटा टॉपिक, कि जो वाइट लाइट, जो आप सन की वाइट लाइट देखते हो ना, वो उस वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। यस, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब ऐसा लोग बोलते हैं कि बारिश के बाद ही रेनबो दिखता है, तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो बारिश की बूंद आपको दिख रही है, ये यहाँ पर सन, और आप बोलते हैं कि बारिश भी होनी होनी चाहिए साथ में, मतलब जस्ट बारिश होने के बाद ही जस्ट अगर धूप निकल आए तो भाई हमें रेनबो दिख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सन है, जो सन की वाइट लाइट आती है, ये जो बूंद है ना, ये पता है किसकी तरह एक्ट करेगी? प्रिज्म की तरह। प्रिज्म, ये देखो ना, ये प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, एंड जैसे ये वाइट लाइट इसके अंदर से निकलेगी तो आपको 7 कलर के रेनबोज दिखेंगे। और वो 7 कलर के रेनबो होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। बहुत बच्चे इसको याद रखते हैं विब ग्योर से, विब ग्योर, ठीक है, विब ग्योर। ओके, विब ग्योर को आप ऐसा मत करना कि अब आपको सीक्वेंस में लिखने को आएगा, तो आप बच्चे क्या करते हैं, विब ग्योर लर्न करा होता है तो ऐसे लिख देते हैं कि वॉयलेट इंडिगो। नहीं, उस वॉयलेट इंडिगो को जस्ट अपोजिट कर कर लिखो, क्योंकि पहला रेड आता है, ऑरेंज आता है, वो जस्ट याद करने का तरीका है। ओके, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा कि रेनबो, ये कलर आप सीडी में देख रहे हो, प्रिज्म में देख रहे हो, ये एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है क्लास में, ठीक है। प्रिज्म लाया जाता है, टीचर प्रिज्म लाती है एंड दिखाती है कि जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, एंड ऐसा दिखता भी है। ओके, तो एंड लेट मी नो अगर ये एक्टिविटी आपकी क्लास में होती है या फिर होने वाली है, फिर ये चैप्टर आपका कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कैसे आपने प्रिज्म किया, दिखा कि नहीं दिखा, एंड आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।